आप जानते हैं वह आपको हर अवसर देता है और पूरी कोशिश करता है ताकि आप खुद देख सकें, न कि आपको मनाकर, बल्कि अपनी राय साझा करता है और फिर आप खुद फैसला कर सकते हैं। ये देख अच्छी बात है। अगली चीज जो मैंने सीखी है वह है धैर्य के बारे में। वो बहुत धैर्यवान व्यक्ति हैं। आप जानते हैं वह धैर्यवान हैं और जो करना चाहते हैं उसमें हार नहीं मानते, खासकर जब बात उनके सपने की हो। वह कहना पसंद करेंगे, जानते हो क्या, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन मैं कभी भी अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश नहीं छोड़ूंगा। आइए व्यापार के बारे में भूल जाएं। व्यापार वाले हिस्से को भूल जाइए। अपनी सामान्य रोजमर्रा की जिंदगी में ऐश कभी हार नहीं मानते। अगर वह कुछ हासिल करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो वह उसके लिए पूरी तरह जाते हैं, चाहे कीमत कुछ भी हो, चाहे नुकसान कुछ भी हो। कभी-कभी हम उन्हें सिर्फ व्यापार में ही जानते हैं, लेकिन व्यापार के बाहर ऐश ऐसे ही काम करते हैं। अगर वह कुछ हासिल करना चाहते हैं और वह अच्छा है, तो वह कभी हार नहीं मानेंगे। वह यह सुनिश्चित करेंगे कि वह उसके लिए पूरी कोशिश करें। जैसा कि वह हमेशा हमें बताते हैं, पृथ्वी ग्रह में कई दुनियाएं हैं। यह तभी संभव है जब आप यह निर्णय लें कि आपको उसके लिए काम करना है और आप समझें कि आप क्या कर रहे हैं। वह ऐसे व्यक्ति हैं जो सुनते हैं। वह सुनते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। हमें यह गलती नहीं करनी चाहिए कि हमें लगे ऐश नहीं सीखते, उन्हें सब कुछ आता है। नहीं, वह हर दिन सीखते हैं। वह हर दिन पढ़ते हैं। आप जानते हैं, वह जानते हैं कि हम एक साथ एक दूसरे से सीख सकते हैं। और यही एक बात है, यही उनकी विनम्रता है। आप जानते हैं, और यह बात अगर आप देखें, सभी शीर्ष आविष्कारकों में जो आईटी में महान आविष्कारक हैं, जो वास्तव में सफल हैं, आप जैक मा, एलन मस्क जैसे लोगों का नाम ले सकते हैं। वे सभी बहुत अच्छे श्रोता हैं। ऐश भी बहुत अच्छे श्रोता हैं। वह सुनते हैं, नोट्स लेते हैं और बता सकते हैं। और मैंने कहा, इस व्यक्ति ने यह बात कही थी, कॉमफर्ट आपने यह बात कही थी, तो क्या आप कृपया समझा सकती हैं? तो वह सभी की बात सुनते हैं। वह समझदार हैं और सुनते हैं, और यही वह चीज है जो महान आविष्कारकों को वह करने या महानता प्राप्त करने में सक्षम बनाती है जो वे करना चाहते हैं। वे सुनते हैं। हम कह रहे हैं कि यह विशेष कंपनी केवल व्यापार के बारे में नहीं है। व्यापार तो बस एक हिस्सा है। ये एक आंदोलन के बारे में है। ये मानवता के बारे में है। और मुझे मुझे अफसोस है कि हमारे कुछ भाई बहन इसे वास्तव में समझ नहीं पाए हैं। और मैंने कहा, अगर सच में आपने बिना समझे इसमें शामिल हो गए कि आपने किस चीज में भाग लिया है, तो कृपया उस व्यक्ति को दोष दें जिसने आपको इसमें लाया, न कि मिस्टर ऐश मुफारा को। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति ने आपको कभी बताया ही नहीं और इसकी कोई जरूरत नहीं है। सही है, मैं इससे सहमत हूँ। बीसस हाँ, कि बच्चे की तरह जाकर रोएं, हर प्लेटफॉर्म पर जाएं। कोशिश करो कि अपने दिल की बात कहो, क्योंकि मैं तो सच में शर्मिंदा हो जाऊंगा। सच कहूं तो मुझे बहुत शर्म आएगी ऐसा करने में, जाकर बच्चे की तरह रोने में। मैं तो बस किसी व्यक्ति के पास जाकर बात करूंगा। मैंने कहा, लेकिन कृपया, जो मैं अब सुन रहा हूं वो उस बात से अलग है जो आपने मुझे बताई थी। क्या ये सच है? क्योंकि जब मैं जाकर ये सारे लाइव वेबिनार सुनता हूँ, जैसे रेड क्रिस जॉनसन, ओटेक प्रो हीरोज, कंफर्ट मैकियन, आइवेस्टाइन, मैं जा सकता हूँ। जूली, ग्वेन, सूजी, वे कुछ अलग कह रहे हैं। तो बेन, जो आपने मुझे अभी बताया है, क्योंकि अगर मैं खुद को कंफर्ट की जगह रखूं, अगर आप मुझे किसी चीज से परिचित कराते हैं और मैं जाता हूं, मुझे पता है कि लोग आपके जैसे ही इसी बिजनेस में हैं और वे ये सभी शानदार वेबिनार कर रहे हैं, ये जीवन, वे कुछ अलग कह रहे हैं। मुझे तो लिखने में भी शर्म आएगी, क्योंकि ऐसा लगेगा जैसे मैं खुद का मजाक उड़ा रहा हूं। मैं खुद को भटका रहा हूं वहीं आकर। मैं उस व्यक्ति के पास जाऊंगा और कहूंगा, नहीं, आपने जो मुझे बताया था वो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने उन सभी लोगों से जो सुना है, चलिए उन्हें तथाकथित लीडर कहते हैं, वे जो कह रहे हैं वो आपसे अलग है, तो ये अलग क्यों है? और फिर उस पल में मैं सीखने और जानने की कोशिश करूंगा। मैं चीजों को जबरदस्ती नहीं करूंगा या कुछ ऐसा नहीं लिखूंगा जो सच ना हो। यही कुछ हमारे भाई बहन कर रहे हैं। जैसे वह चाहता है कि जीवन में बदलाव आए, आप जानते हैं, सिर्फ इतना नहीं कि आप आए। और फिर क्योंकि ज्यादातर लोग जब इंसानियत सुनने आते हैं तो बस वाह, फायदा, आप जानते हैं मैं इससे इतना कमा लूंगा। नहीं, बात ये नहीं है। ये पूरी दुनिया के बारे में है। वे लोग जो इन एप्लीकेशन का उपयोग करने के लिए आते हैं, एप्लीकेशन उन्हें कैसे लाभ पहुंचाती है, यही इसका मानवतावादी पक्ष है। अगर कोई आपको एक किफायती समाधान दे सकता है, एक ऐसी एप्लीकेशन जो आपके व्यवसाय को बेहतर बनाए, क्योंकि यह वास्तव में बहुत महंगा है, और आप इसे इस कंपनी में पा सकते हैं जिसे श्री
ऐश मोफारा ने बनाया है। अगर आप मानवता के लिए कुछ करना चाहते हैं तो, और आपके पास कुछ ऐसा है जो आपके मानवतावादी उद्देश्य में आपकी मदद करेगा, क्योंकि आपको यह सब करने के लिए अभी भी सॉफ्टवेयर समाधान की जरूरत होती है। जैसे कि आपको एक सीआरएम एप्लीकेशन चाहिए। उदाहरण के लिए, आप सब कुछ कैसे जानते हैं, आप अपनी इन्वेंट्री कैसे मैनेज करते हैं, ये सारी चीजें आपको इन सब की जरूरत होती है। अगर ऐसी कोई एप्लीकेशन हो जो आपकी मदद कर सके तो आप पूरब में हैं और इसे पश्चिम में भी मैनेज कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, आप बहुत सी बातें जानते हैं। अस्पताल का क्या? बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि वह बना रहा है एक ऐसा समाधान जो और भी अधिक सक्षम है। आप जानते हैं, क्षमाशील है। उसने कहा, इसे लो, इस्तेमाल करो, खुद को बेहतर बनाओ, अपनी जिंदगी बदलो, शिक्षा, अपना समुदाय समझे। और जब हम उस सुविधा की बात कर रहे हैं तो बहुत से लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। क्या होगा? उनके पास बहुत सारी बचत होगी। जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं, आप उस पैसे को लेकर कह सकते हैं, चलो मैं अपने समुदाय को आशीर्वाद दूं। यही मानवीयता है, इसका मानवीय पक्ष। कितनी कंपनियां बदलती हैं। अगर आप यूके में देखें तो वे खाना देती हैं, वे फूड बैंकों को कुछ देती हैं। कल्पना कीजिए अगर उनके पास इतनी धनराशि हो कि वे कह सकें, ये राशि हम फूड बैंकों का समर्थन करने के लिए देना चाहते हैं। हम जरूरतमंद बच्चों की मदद करना चाहते हैं, नेत्रहीन, कैंसर अनुसंधान, इस तरह की सभी चीजें। ये मानवतावादी है। कंपनियां ऐसा कर रही हैं, लेकिन अब वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वे सीमित बजट पर काम कर रहे हैं। अगर उनके पास कोई किफायती एप्लीकेशन हो जिससे वे पैसे बचा सकें और फिर ये सब कर सकें, तो क्या होगा? क्या ये मानवतावादी नहीं है? तो मेरे लिए बात ये नहीं है कि मैं अपनी जेब में कुछ डालूं, आऊं, इसका हिस्सा बनूं। और बात ये है कि इस एप्लीकेशन का उपयोग एक कंपनी, एक व्यवसाय के रूप में करके बहुत कुछ बचाया जाए, ताकि मैं खुद को बेहतर बना सकूं और फिर दूसरों को आशीर्वाद दे सकूं। ओह! आप जहाँ हैं, आप वहीं हैं। आपने कुछ बनाया, मैं जहाँ से आता हूँ, बस कल्पना कीजिए कि आपने कुछ बनाया है ना? आप इस यात्रा का हिस्सा हैं। मान लीजिए आप मिस्टर हैं अशबोफारा, और फिर आप इतनी बड़ी चीज़ पेश करते हैं। अगली बात ये है कि आप अपनी खिड़की खोलते हैं बस ये देखने के लिए कि लोग कैसे जश्न मना रहे हैं। आप जानते हैं, ये आपको वह खुशी देता है। हाँ, वह शोर, हाँ, वो करता है। हाँ, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि ये कितना आरामदायक है, लेकिन आप देख रहे हैं, सोचते हैं, वाह! लोग जश्न मना रहे हैं। हाँ, जो मैंने किया आप जानते हैं, ये आपको वह आंतरिक शांति देता है और आप सोचते हैं, वाह! मैंने किया। मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी, आप जानते हैं, ये कुछ है और इसने पूरी दुनिया को पागल कर दिया। और यही है, बिल्कुल क्या? जो लोग कभी ध्यान नहीं देते थे, अब उन पर ध्यान दिया जा रहा है। वे देखना चाहते हैं कि बाजार कैसे प्रतिक्रिया देगा। बहुत बढ़िया, तो बस चलते रहें, विश्वास बनाए रखें, जोश को जलाए रखें। मिस्टर की बात सुने। ऐश मुफारा, हमारा ओईएस चेक करें, आप जानते हैं, और हमेशा सुनिश्चित करें कि हम हमेशा खबरों से अपडेटेड रहें। समाचार को समझें। ये कोई जल्दबाजी में निर्णय लेने जैसा नहीं है और कहा कि ठीक है, ओह! आपने स्तर कहा। अब हम सभी समाचारों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 12 बुरी खबर देने वाले पहले व्यक्ति न बने। हमेशा श्रीमान के निर्देशों का पालन करें। फराह कर रही है। उन्होंने हमें जो समाचार दिया है, उसे हम आत्मसात करें, समझें और फिर अगले विषय पर आगे बढ़ें। इसलिए हमें हमेशा इंतजार करना चाहिए और सुनना चाहिए। जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और कहा, ओह! अब कोई खबर है। इसका क्या हुआ? उसका क्या हुआ? आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें समय लगता है, प्रक्रिया लगती है, और जब सही समय होगा तो असली जिम्मेदार व्यक्ति इसे जारी करेगा। हमारे समय पर नहीं, बल्कि जब यह तैयार होगा तब। इसलिए हमें बस धैर्य रखना होगा। ईश्वर का धन्यवाद करें कि हम अब पहले से कहीं बेहतर स्थिति में हैं। आसमान साफ है, पानी शांत है, हम शांत पानी पर बैठे हैं और चीजें बेहतर हो रही हैं। आप इसे हमारे ऊपर साफ देख सकते हैं और वो बहुत खुश है। आप जानते हैं, जब आप अर्चना को बाहर आते देखते हैं तो वह सच में उत्साहित और खुश होता है जो वह दिख रहा है। तो हमें बस एक ही काम करना है, हमें अपने सीईओ के और करीब रहना है। जानकारी को सुने, जो उन्होंने हमें पहले ही दी है उसे समझें, आगे ना बढ़ें और फिर चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश ना करें।